हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एसएससी फेज़ 6 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एसएससी फेज़ 8 के एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो फ्रेंड्स, जितना भी क्वेश्चन है सब एसएससी फेज़ 6 का क्वेश्चन है, जो कि 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, जितना भी क्वेश्चन है सब जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है और ऑफिशियल क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप इन तक देखिएगा। यहाँ से आपको टॉपिक समझ में आ जाएगी, टॉपिक मतलब क्या पूछा जा रहा है एग्जाम में, और आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप को आपको पढ़ के जाना है, आपका प्रिपरेशन जो है किस टाइप का करके जाना है एग्जाम के लिए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया इज बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ऑप्शन है महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्रह्मपुत्र इसका राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को निम्नलिखित के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है विधानसभा, लोकसभा, पंचायत एंड राज्यसभा। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, या एसएससी हो या फिर रेलवे हो, दोनों के एग्जाम में जो है यह क्वेश्चन बहुत बार ही पूछा गया है। तो आई होप इसका आंसर आप लोग को पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राज्यसभा। ऑप्शन नंबर 4, राज्यसभा इसका राइट आंसर है। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजी क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बाबर। ऑप्शन नंबर 1, बाबर इसका राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसका जो थीम है 2020 का और 19 का जो थीम था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का, नेशनल साइंस डे का, उसका थीम जो आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसका क्वेश्चन डे भी पूछा जाता है, आपका थीम भी पूछा जाएगा, और साइंस डे जो यहाँ पूछा गया है किस दिन को मनाया जाता है इस टाइप का भी पूछा जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 28 फरवरी। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। वेयर इज रूमटेक मोनेस्ट्री लोकेटेड इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम। ऑप्शन नंबर 3, सिक्किम इसका जो है वह राइट आंसर है। पंजाब का लोक नृत्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्य से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन जो आपका फिक्स है लोक नृत्य से। तो पंजाब का जो लोक नृत्य है वह भांगड़ा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, भांगड़ा। उसके बाद है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो थे वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक दरबारी कवि थे। विच डे इज मार्क आइदर राइनो डे बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम? किस दिन को जो है राइनो डे के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 22 सितंबर को जो है राइनो डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4, 22 सितंबर को राइनो डे के रूप में मनाया जाता है। ड्यू टू विच साइंटिफिक फेनोमेनन ऑफ ए स्टिक इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट? फिजिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर 2, रिफ्रैक्शन इसका राइट आंसर है। मानव शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 37 खरब। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन है कुशीनगर, पाटलिपुत्र, पावापुरी, वैशाली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर 2 जो है पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर है। विच इज नॉन एज द क्वीन ट्रैक ऑफ द फील्ड ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, पीटी उषा का आप लोग नाम सुनेंगे, तो वही इसका राइट आंसर है, पीटी उषा। ऑप्शन नंबर 1, पीटी उषा इसका राइट आंसर है।
व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज संग इन गोवा ड्यूरिंग वेडिंग। शादी के समारोह में गोवा में कौन सा जो है गाना म्यूजिक जो है वह गाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड ओभी। ऑप्शन नंबर सेकेंड ओभी इसका राइट आंसर है। द मोबाइल एप्लीकेशन निर्यात्र मित्रा वाज लॉन्च्ड बाय, एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, 2019 का जो क्वेश्चन है। अभी जो करेंट अफेयर्स में उसमें आपका एक मोबाइल ऐप करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो इस टाइप के जो लॉन्च होते हैं मोबाइल ऐप उसका भी आप कवर कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड सुरेश प्रभु। ऑप्शन नंबर सेकेंड सुरेश प्रभु इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द थीम ऑफ 2018 इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स। मैंने कहा था फ्रेंड्स नेशनल साइंस डे का जो थीम था उसका भी कवर कर लीजिएगा। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपका थीम जो है वह हमेशा पूछा जाता है, या तो थीम या तो फिर डे रहेगा कि कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 विथ हर ए स्किल्ड गर्ल फोर्स। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वह राइट आंसर है। गंगा नदी की लंबाई अनुमानित कितनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड 2500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। तो फ्रेंड्स यह जो क्वेश्चन है 2019 का है, लेकिन अगर आप भारतीय संघ में राज्य पूछा जाएगा तो अभी 28 है। तो इसका राइट 29, इसके हिसाब से 9 होना चाहिए क्योंकि 2019 का क्वेश्चन है ये। लेकिन अभी जो है वर्तमान में संघ जो हमारे देश में है वो 28 है। 28 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से जो कि 2019 में पूछा गया था इस कारण से इसका 29 है। लेकिन अब जब पूछा जाएगा तो आप 28 सही कीजिएगा। द इंडियन ऑथर टू विन द 2018 हिंदू प्ले राइट अवार्ड इज, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड एनी जेरी। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कोलकाता में द्वारा की गई थी। ऑप्शंस हैं आनंद मोहन बोस, NM जोशी, MG रनाडे या फिर आत्मरंग पांडुरंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आनंद मोहन बोस इसका राइट आंसर है। आनंद मोहन बोस जो है इसका राइट आंसर है। ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछा जाए तो आनंद मोहन बोस ने किया था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इज यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड। एनेमोमीटर, बैरोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर या फिर मिलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एनेमोमीटर। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सेलिब्रेटेड इट्स सिल्वर जुबली ऑन October 12, 2018 विच वाज हेल्ड इन द सिटी ऑफ। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिए कहाँ से उठा रहा है। इसका मतलब कि जो है करंट अफेयर में आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन देख लीजिएगा। यही टॉपिक्स इसी टॉपिक से क्वेश्चन जो है जो लेटेस्ट में हो रहे हैं या फिर 6-7 महीना पहले के जो क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर सेकेंड। उसके बाद है विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एब्ल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 17। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है। एब्ल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो क्वेश्चन है बहुत एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 17 इसका राइट आंसर है। लैक ऑफ विटामिन डी कैन बी लीड इन विच वीकनेस इज ऑब्जर्व्ड इन चिल्ड्रेन वेयर एक्स एंड पेन्स आर ऑब्जर्व्ड इन एडल्ट्स ओइंग ए कैल्शियम डिफिशियंसी इन बोन्स कॉल्ड ऑस्टियोमाइलेसिया। तो मोस्ट इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रिकेट्स। इसका जो राइट आंसर है रिकेट्स इसका ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफ्रॉन।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है जम्मू कश्मीर जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकेंड जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। क्यूंसबेरी रूल्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है जैसे कि स्पोर्ट्स क्रिकेट का हो गया गूगली, तो गूगली जो है किस खेल से संबंधित है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। या फिर वाइड हो गया, या फिर बोन्स पूछ देगा कि बोन्स, 4 ऑप्शन रहेगा, क्रिकेट, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, इसमें किससे संबंधित है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो एसएससी हर एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं आपको डाल देती है। तो इस टॉपिक को जो है आप बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड बॉक्सिंग। क्वींसबेरी रूल जो है वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर है। टू विच सिविलाइजेशन कैन पोर्ट ऑफ लैंड लोथल बी ट्रेस्ड टू। डेक्कन वैली सिविलाइजेशन, द्रविडियन वैली सिविलाइजेशन एंड इंडो ग्रीक सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4 हड़प्पा सिविलाइजेशन इसका जो है वह राइट आंसर है। उसके बाद है फ्लॉक डांस से क्वेश्चन है, गामांथिया इज ए फ्लॉक डांस ड्रामा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। गामाथिया जो फ्लॉक डांस है वह कहाँ का है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च लोकेटेड इन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड केरला इसका राइट आंसर है। और इसके जो प्रेजेंट में चेयरमैन है अभी के सिवान है। और अगर इसका चेयरमैन का पूछा जाए तो के सिवान कीजिएगा, अगर पूछा जाए कि कहाँ पर लोकेटेड है तो यह लोकेटेड केरला में है। उसके बाद है इज यूज्ड कॉमर्शियली इन द प्रिपरेशन ऑफ jelly jams and marmalades because of its ability to form a thick gel like solution। ऑप्शन है माल्टोज, पेस्टिन, लैक्टोज या फिर ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड पेस्टिन। ऑप्शन नंबर सेकेंड पेस्टिन इसका राइट आंसर है। इंदौर एलिवेटेड रोड, इंडियाज लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड, वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गाजियाबाद इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फांसो इज ए वेराइटी ऑफ। एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अल्फांसो जो होता है वह एक मैंगो का वैरायटी है। तो इसका राइट आंसर मैंगो है, ऑप्शन नंबर 3। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नागालैंड। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वह नागालैंड में मनाया जाता है। उसके बाद है हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी इन द बैटल ऑफ कन्नौज इन द ईयर ऑफ 1539, 1540, 1545 या फिर 1541। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर पूछा जाए कि कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी वह किस साल हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1540। इसका जो राइट आंसर है आपका 1540 हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड 1540। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड निर्मल कुसुम प्रोग्राम फॉर द प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द चिल्ड्रेन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर फॉर देयर टेक्निकल एजुकेशन इन द स्टेट। तो यह जो प्रोग्राम जो है वह कब कौन सा स्टेट में लागू किया गया है, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 4 उड़ीसा इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ इंडियस वैल्यू सिविलाइजेशन। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो,
डिब्रूगढ़ या फिर लोथल। इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा जो साइट है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित नहीं है, इम्पोर्टेंट साइट जो है वह नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, डिब्रूगढ़। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। उसके बाद एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन अक्टूबर 2018। फ्रेंड्स, जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं, जितने भी नियुक्तियां हो रही, नियुक्तियां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फ्रेंड, नियुक्तियां जो अभी हाल फिलहाल में जो नियुक्तियां हुई उससे आप क्वेश्चन जो है पढ़ लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शेखर मांदे। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है शेखर मांदे इज राइट आंसर। सिक्किम बिकेम एन इंडियन स्टेट इन द ईयर ऑफ 1970, 1974, 1972 या फिर 1975। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1975। द मास्कोट मैंस ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप 2018 वाज, ऑप्शन हैं शायद ओली, लीजी या फिर मिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओले। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका राइट आंसर है। विच 2 वर्ड्स आर एडेड इन द प्रीम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 14th अमेंडमेंट इन 1976। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो यह क्वेश्चन है मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। विच 2 वर्ड्स आर एडेड टू द प्रीम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 14th अमेंडमेंट इन 1976। ये क्वेश्चन आप दिमाग में रख लीजिएगा। इसका राइट आंसर जो है वह क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 इसका जो राइट आंसर है सोशलिस्ट एंड सेकुलर। विच फीमेल एथलीट इज नेम्ड एज ढींग एक्सप्रेस आफ्टर हर विलेज नेम्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी टॉपिक जो अभी कवर हुए हैं, आप इन टॉपिक को एक पेज में नोट करके टॉपिक से जितना क्वेश्चन बनता है आप क्वेश्चन कवर कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वह जितने भी अपॉइंटमेंट नियुक्तियाँ होती है और जितने भी पुरस्कार मिले, जैसे राजीव गांधी खेल पुरस्कार हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, तो कब मिला और कब इसका स्टार्टिंग हुआ था और सबसे पहले किसको मिला। तो फ्रेंड्स, इतने क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। अभी हाल ही में जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सबसे पहले किसे मिला था। तो फ्रेंड्स, अभी जो मिला था करंट में जो मिला है वह रोहित शर्मा को मिला है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ दिया आपका जो है सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वह किसको मिला था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह विश्वनाथ आनंद को मिला था, जो कि एक शतरंज खिलाड़ी हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इतना कहूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है बढ़िया से कवर कर लीजिएगा, जितना भी करंट में चल रहा है। करंट में उसका स्टार्टिंग कब हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो है हिमा दास, इसका राइट आंसर है। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव नेम्ड क्रेमपुरी वाज डिस्कवर्ड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ऑप्शन हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मेघालय, इसका जो है वह राइट आंसर है। द चंपारण सत्याग्रह टूक प्लेस इन दिस ईयर। ऑप्शन है 1911, 1919, 1907, 1917। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप इसका आंसर आप लोग को पता भी हो, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह का क्वेश्चन जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 1917। ऑप्शन नंबर 4, 1917 जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिशियल फाउंडेशन डे ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हाल ही में इसे मनाया गया 8 अक्टूबर को जो है इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है इंडियन एयरफोर्स जो डे जो है वह 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। द फिजियोकेमिकल प्रोसेस यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट फॉर कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज नोन एज। ऑप्शंस हैं कैटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस, एनाबॉलिज्म या फिर ऑक्सीजनेशन।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो अभी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया है वो है अजीत डोभाल। ऑप्शन नंबर 3 अजीत डोभाल जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया अभी हैं। विच कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन इन द वर्ल्ड? ये एग्रीकल्चर का फ्रेंड्स मोस्ट फेमस क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर के एग्जाम जितने भी होते हैं, एफओ या फिर जो अदर एग्रीकल्चर के एग्जाम्स है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो है वह कई बार पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 इंडिया जो है इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स द लाइफ सस्टेनिंग केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन विद द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? ऑप्शंस हैं मेंटलिज्म, स्पेसम, रिप्रोडक्शन या फिर मेटाबॉलिज्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन नंबर 4 मेटाबॉलिज्म जो है इसका राइट आंसर है। विनयापातिका इज वेल नोन एज सूफी टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट या फिर वाल्मीकि टेक्स्ट? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। किंग हर्षा रूल वाज इफेक्टिव ड्यूरिंग द पीरियड? ऑप्शंस हैं 606, 647 सी या फिर 234, 276 सी, 11, 176 सी या फिर जो है 878, 924 सी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो है 606 से लेकर 647 सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फर्स्ट ईवर गोल्ड मेडल एट द यूथ ओलंपिक वाज ओन बाय जेरी लैरुंगा, ही कंटेस्टेड इन विच इवेंट? तो फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यूथ ओलंपिक जो है फर्स्ट ईवर जो गोल्ड मेडलिस्ट है जेरमी जो है लैरुंगा, वह किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 62 kg वेट लिफ्टिंग इसका जो है वह राइट आंसर है। द रेगुलेशन ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट टू मेंटेन कंस्टेंट स्टेट इज नोन एज एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनर्शिया या फिर होमोस्टेसिस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होम्योस्टेसिस। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वह राइट आंसर है। Who introduced Vernacular Press Act in 1878, which subjected newspaper published in Indian language to censorship? ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलजोही, लॉर्ड डेक्कन, लॉर्ड लिटन या फिर क्लीमेंट एटली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड लिटन जो है इसका राइट आंसर है। सत्यमेव जयते द फ्रेज रिटन ऑन द नेशनल इम्बेल इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट? तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो फ्रेंड्स जितना भी अगर आपने एसएससी या रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ है प्रीवियस का अगर आपने फेस किया है तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आपने देखा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है इसका राइट आंसर है। विच इंडियन स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड द हैप्पीनेस सर्कुलम फॉर द स्कूल स्टूडेंट? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वह दिल्ली है। ऑप्शन नंबर 4। हु इज द ऑथर ऑफ वेल नोन टेक्स्ट कामसूत्रा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी लेखक के क्वेश्चन है, जितने बुक जो रिटर्न हुए हैं उसके कौन से लेखक हैं उसके क्वेश्चन भी जो है एसएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका जो है पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है।
द सेक्रेटरीट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज लोकेटेड इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंडिया। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसिडेड ओवर बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। उमेश चंद्र बनर्जी जो है इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPCA विच इज टास्क्ड विद द टेकिंग वेरियस मेजर टू टेकल एयर पॉल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स इज द, ऑप्शंस हैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसका राइट आंसर है। इन विच इंडियन स्टेट डिड ब्लैक पेपर ओरिजिनेट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केरला। केरला जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इंडियन फर्स्ट ईवर गोल्ड मेडल एट द यूथ ओलंपिक वाज ओन बाय। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 जो है जेरमी जेरलुंगा जो है, जो ऊपर हम लोग क्वेश्चन किए थे प्रीवियस में, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इन विच ईयर संगीत नाटक एकेडमी वाज फाउंडेड। तो संगीत नाटक एकेडमी जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1952। 1952 में संगीत नाटक एकेडमी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। विच कॉन्स्टिट्यूटेड हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल इन 2018 टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन हिमालयन रीजन। ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2018 का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर 2, नीति आयोग इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन एन अवार्ड डिस्टिनेक्शन अंडर यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन इन द ईयर 2018। तो फ्रेंड्स मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको कि यूनेस्को से जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जितने भी आप एसएससी के CHSL का जो एग्ज़ाम अभी भी हो रहा है उसमें भी आप देख सकते हैं कि यूनेस्को से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन यूनेस्को से पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है इसको आप कवर कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है लद्दाख रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 जो है लद्दाख रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट इसका राइट आंसर है। MPLA स्कीम जो है वाज स्टार्टेड इन द ईयर, कौन से ईयर में जो यह स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1993 इसका राइट आंसर है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टिक मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुंदरबंस रिजर्व फॉरेस्ट। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। विच इज प्रकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा विच रिलीजियस ड्यूटी। ऑप्शंस हैं हडाका, दीक्षा, पुट्टा या फिर धामा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हाईएस्ट पीक इन नीलगिरी हिल्स इज। तो इसका भी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से भी क्वेश्चन जो है कौन सा वेक्टर क्वांटिटी और कौन सा स्केलर क्वांटिटी, यहाँ से भी क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, वेलोसिटी। हु वाज अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड इन इंडिया आज द कंट्रीज फर्स्ट ईवर यूथ एम्बेसडर।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, हिमा दास। ऑप्शन नंबर सेकेंड, हिमा दास इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन हो गया था इसका भी जो वही आंसर है, वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर थर्ड। व्हेन फैट्स आर एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम। तो इसका भी आंसर जो है वह सेकेंड है, रेनिस सीड। ऑप्शन नंबर सेकेंड। द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन काउज नाइट ब्लाइंडनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट ईजी क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए, विटामिन से भी क्वेश्चन आप कवर कर लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विटामिन ए। इसका केमिकल नेम भी पूछ सकता है। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका राइट आंसर है, रियर व्यू इन मिरर इन व्हीकल। ऑप्शन नंबर थर्ड। पेडोलॉजी रिलेटेड टू सोयल इन द सेम वे एज हेपेटोलॉजी रिलेटेड टू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एम्फीबियंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फंडामेंटल राइट। कौन सा जो है मौलिक अधिकार नहीं है। तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। और जो 3 है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम, ये सब मौलिक अधिकार हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। इंडियन फर्स्ट स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल फॉर एलिफेंट वाज ओपनड इन विच प्लेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मथुरा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा इज प्रिमिटिव ट्राइब ऑफ इन इंडिया। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसका जो है राइट आंसर है। Who among the following was nominated by Ministry of Women and Child Development as a member of National Commission for Women in 2018। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कमलेश गौतम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेपाल इंडिया लिटरेचर फेस्टिवल 2018 वाज हेल्ड इन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बीरगंज। उसके बाद है, व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस सच एज एसिड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कोरिजन। हु डिफीटेड सेकुलस निकेटर, ए जनरल ऑफ द ग्रीक किंग अलेक्जेंडर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जो है वह राइट आंसर है। द फेमस पोइट अमीर खुसरो कंपोज्ड पोएट्री इन विच लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उर्दू। ऑप्शन नंबर 1 उर्दू इसका राइट आंसर है। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए प्रिज्म इट स्प्लिट्स इनटू इट्स constituent color, this phenomenon is called। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए प्रिज्म, वही क्वेश्चन है। इन विच स्टेट ऑफ इज गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नेशनल पार्क से जो क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गुजरात। ऑप्शन नंबर 3, गुजरात इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द टर्म्स कैथीड्रल एंड लोअर टाउन आर एसोसिएटेड विथ इन विच सिटी।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, हड़प्पा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर है। डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय, तो इसका राइट आंसर है मास बाय वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर 1। द फर्स्ट इंडियन टू विन ए सिल्वर मेडल इन आर्चरी एट द यूथ ओलंपिक गेम्स इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, आकाश मलिक। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद डेवलपिंग रैंकिंग ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव सेंसेशन पैरामीटर्स। ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ करेंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, तो उसी टाइप से अपना प्रिपरेशन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018। विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन ऑप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, टिक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन एफर्ट्स रिसीव्ड ऑनरेबल मेंशन अंडर यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन इन द ईयर 2018, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है। द वर्ल्ड फेमस खजुराहो टेम्पल्स ऑफ मध्य प्रदेश वाज बिल्ट बाय, जो खजुराहो का टेम्पल जो है मध्य प्रदेश में वह किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है चंदेला डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका जो है राइट आंसर है। द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट एंड द रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव हैव बीन लार्जली डाउन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटिश। ऑप्शन नंबर 1 जो है ब्रिटिश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1905, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर सेकेंड गोपाल कृष्ण गोखले जो इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेनिसुलर रिवर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नर्मदा। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर है नर्मदा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द हाइट ऑफ कंचनजंगा, द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, हिमालयन रेंज। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है इस बार का जो CHSL का एग्जाम हो रहा है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है 8598 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बींग्स, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ DNA। हुज कॉन्ट्रीब्यूशन इज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन जो है वह किसका कंट्रीब्यूशन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, जोसेफ प्रॉस्ट।
ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर है। हुज नेम इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक बल्ब, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट फेमस भी, अगर इसका आंसर आप लोग को पता होगा तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 थॉमस अल्वा एडिसन, इसका जो है वह राइट आंसर है। चूज द पेयर ऑफ वर्ड विच होल्ड द सेम रिलेशन एज द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स, जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे ऑस्ट्रेलियन इज रिलेटेड टू। तो फ्रेंड जितने भी एसआई यूनिट के क्वेश्चन है वो भी कवर कर लीजिएगा फिजिक्स का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सॉलिड एंगल, ऑप्शन नंबर 3 जो है सॉलिड एंगल इसका राइट आंसर है, सॉलिड एंगल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पर द रैंकिंग अंडरटेकन व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 विच स्टेट इन द क्लीनेस्ट इन इंडिया, ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वारशिप फ्रॉम इंडियन वाज रिप्रेजेंटेड इन JIMX 18, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 INS सतपुरा, ऑप्शन नंबर ए जो है INS सतपुरा इसका राइट आंसर है। एशिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इज लोकेटेड इन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 श्रीनगर, ऑप्शन नंबर 2 श्रीनगर जो है इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि SI यूनिट जो है फिजिक्स का वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केल्विन जो है इसका राइट आंसर है। इन 2017 इंडियन रिसर्चर फाउंड जुरेसिक इरा ऑफ फिश लिजार्ड फॉसिल्स इन विच इंडियन स्टेट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात इसका राइट आंसर है। अलेक्जेंडर्स इंडियन इन्वेजन ऑकर्ड इन द ईयर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 326 BC। The scheme launched for providing financial assistance to the children of construction workers for their technical education in the state of Odisha is, तो फ्रेंड्स उसमें स्कीम का क्या नाम था वो पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 निर्मन कुसुमा स्कीम, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड्स आर नोन एज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मालवा प्लेट्यू, ऑप्शन नंबर 2 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है इससे आप क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। मानी मेक्याली इज ए फेमस तेलुगु इपिक, तमिल इपिक, संस्कृत इपिक या फिर कन्नाडा इपिक, तो इसका राइट आंसर है तमिल इपिक, ऑप्शन नंबर 2। द मैकेनिकल प्लांट दैट इज यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर एंड दैट इज फाउंड ओनली इन इंडिया, तो फ्रेंड्स इसमें पूछा जा रहा है कि ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए कौन सा प्लांट जो मेडिसिनल प्लांट है वह सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सर्पगंधा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है सर्पगंधा। हुज वर्क इज ऋतु समहारा, ऑप्शन से कालिदास, तुलसीदास, जयदेव या फिर सूरदास, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कालिदास। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस अरबिक बुक किताब उल हिंद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है वह रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अल ब्रूनी, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फ्रॉम फाउंड ए प्लेस इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वेन रिकॉर्ड इन 6117 डांसर्स कैम टुगेदर टू प्रेजेंट ए शो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कुचिपुड़ी। यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। सोडियम क्लोरेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हर्बिसाइड। सोडियम क्लोरेट जो है एक एग्जाम्पल है हर्बिसाइड का। फेमस ट्रेवलर फाहियान कैम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, अकबर या फिर बाबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान जो है वह आया था। हु बिल्ट द गांगी कोंडाचोलमपुरम टेम्पल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राजेंद्र चोल जो है राजेंद्र चोला इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ब्रोमीन इज रिलेटेड टू हेलोजन इन द सेम वे एज नियोन इज रिलेटेड टू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इनर्ट गैस। हु इज द फॉलोइंग रिप्लेस्ड उर्जित पटेल एज RBI गवर्नर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अभी का भी यही जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन हो जो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम SSC फेज 8 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 शक्तिकांत दास जो कि 25th गवर्नर हैं RBI के। अगर 23 पूछा जाए तो रघुनाथ जी राजन जो थे वह 23 जो है RBI के गवर्नर थे, और 24 अगर पूछा जाए तो उर्जित पटेल थे। विच स्टेट वाज अवार्डेड फॉर द मैक्सिमम सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। विच मिनिस्ट्री इज कमीशनड नेशनल स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018। तो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेदुन चेजियन जो है वाज ए पावरफुल रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 पांड्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड इन। मोस्ट इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इंडिया अफगानिस्तान एंड विच कंट्री हेल्ड देयर फर्स्ट टेरिटोरियल मीटिंग ऑन चांभार पोर्ट प्रोजेक्ट इन अक्टूबर 2018। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है ईरान, केनिया, श्रीलंका, मालदीव। जो ट्राइलेटरल मीटिंग जो हुआ था वह कौन कौन से इसमें स्टेट थे? इंडिया था, अफगानिस्तान और एक जो था वह आपका ईरान था। ऑप्शन नंबर 1 ईरान जो है इसका राइट आंसर है। भीष्म दास वाज द मोस्ट गिफ्टेड पेंटर ऑफ द टाइम ऑफ विच ऑफ बिलो किंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ इसरो। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसका वह राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इसके पहले हमने क्वेश्चन किया था कि इसरो का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो उसका केरला था। और यहाँ देखिए फुल फॉर्म ही पूछ दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बढ़िया से कवर कर लीजिए। क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछा जा सकता है।
द नेशनल प्रेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। 4 words have been given as option out of which 3 are alike in some manner while the fourth one is different. Choose the odd one. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रिंटर। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर है प्रिंटर। प्रेशर इज कैलकुलेटेड एज, तो इसका फार्मूला पूछा गया है, प्रेशर इज कैलकुलेटेड एज, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 फोर्स बाय एरिया, इसका जो है राइट आंसर है। द लीजेंड भेमापति चैन्या जो है, भेमापति चैन्या सत्यम वाज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर 1 जो इसका राइट आंसर है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल्ड मेडल विनर इन 2018 यूथ ओलंपिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वेंकट राहुल। तो फ्रेंड जितना भी यहाँ खिलाड़ी का नाम दिया गया, स्पोर्ट्स पर्सन का नाम दिया गया है, यह कौन से खेल से संबंधित है, आप इसको कवर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो हमेशा पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन जो वह किस खेल से संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। राज रवि वर्मा वाज फेमस पेंटर फ्रॉम द प्रिंसिपली स्टेट ऑफ किच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम रक्सतल लेक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सतलज, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। किशनगढ़ राज्य एक शहर है जिसे भारत के संगमरमर शहर के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, इसका जो है वह राइट आंसर है। भारत की जो उच्चतम चोटी कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई होप इसका आंसर आप लोग को पता भी होगा। तो इसका जो है राइट आंसर माउंट एवरेस्ट, जो ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट है, माउंट कंचनजंगा एंड माउंट मकालू या फिर माउंट गार्विन ऑस्टेन। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 माउंट कंचनजंगा, इसका आंसर आप लोग को पता भी होगा। आधुनिक महाराष्ट्र के एलोरा एलिफेंटा में रॉक कट गुफा मंदिर जो है किस शासकों की विरासत है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रकूट। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मैंने एसएससी फेज 6 का जो क्वेश्चन था, टोटल जो जितने भी शिफ्ट में हुए हैं सबका मैं इस वीडियो में करवा चुका हूँ फ्रेंड्स, जितना भी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, आपको ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपने बढ़िया स्कोर किया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसी टाइप के जो क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। आप टॉपिक देख लीजिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से ना प्रिपरेशन करिए। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास बढ़िया लगा होगा। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।